अगर भगत सिंह आपकी तरह सोचते तो हम आजाद नहीं होते। अगर चंद्रशेखर आजाद आपकी तरह सोचते तो हम आजाद नहीं होते। हमको फिर से आना पड़ेगा, हमको फिर से चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, हमको फिर से भगत सिंह बनना पड़ेगा, क्योंकि देश तभी बचेगा जब लोकतंत्र बचेगा। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी के सरकार की नींव हिला दी थी। ये होती है जनता की ताकत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। जब प्रक्रिया ही गैर कानूनी लगे, जब नियम सिर्फ कागजों पर रह जाए, तो सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र सच में सुरक्षित है? वेस्ट बंगाल में एसआईआर के प्रक्रिया में क्या यह एक प्रशासनिक काम है या एक सोची समझी राजनीति? आज हम बात करेंगे एसआईआर पे। एसआईआर की प्रक्रिया, इसमें क्या गड़बड़ी सामने आई है और इसका असर आम जनता पर और लोकतंत्र के पर क्या असर पड़ सकता है। यह सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है। सवाल है सिस्टम कितना निष्पक्ष है। एसआईआर यानी कि स्पेशल रिवीजन इंटेंसिव मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया है। सिद्धांत में यह एक जरूरी और सही प्रक्रिया है, लेकिन सवाल जब उठता है तब जब इसे लागू कराने वाले तरीकों पर संदिग्ध हो जाए। वेस्ट बंगाल में एसआईआर को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए। बिना सही वेरिफिकेशन के नाम जोड़ना और नाम को हटाना, लोगों को जानकारी दिए बिना उनका नाम वोटर लिस्ट से काट देना, फॉर्म भरने में भारी गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी, राजनीति दबाव का आरोप। सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी का वोट ही छीना जाए तो क्या वह लोकतंत्र में मौजूद भी है? भारत में चुनावी प्रक्रिया को संचालित करता है चुनाव आयोग, और नियम साफ कहता है हर बदलाव पारदर्शी होनी चाहिए, हर नागरिक को जानकारी देनी चाहिए, और किसी का नाम हटाने से पहले उचित प्रक्रिया जरूरी है। अगर यह सब फॉलो नहीं हो रहा है तो सवाल उठना लाजिम है, क्या यह प्रक्रिया वैध है? यह सिर्फ कागजी गड़बड़ी नहीं है, लाखों लोगों के वोट खतरे में पड़ सकते हैं, चुनाव के नतीजा पर असर पड़ सकता है, जनता का भरोसा सिस्टम से उठ सकता है, और जब भरोसा टूट तो लोकतंत्र एक शब्द बनकर कागज पर रह जाता है। सोचिए, अगर आपको वोट देने का हक ही न मिले तो क्या आप सच में आजाद हैं? यह सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है,
ये हर उस नागरिक की बात है जो अपने वोट के ताकत पर भरोसा रखता है। सवाल पूछना गलत नहीं है, गलत है चुप रहना। अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी है उसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, वे चलता है भरोसा से। आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। और महान क्रांतिकारी कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि अगर लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज को दबाया जाए या लोकतांत्रिक देश में कोई नेता अपने आप को तानाशाह दिखाने की कोशिश करे या सिस्टम उस केंद्र की सरकार की टट्टू बन के रह गई हो, तो ऐसे में जनता को सड़क पे उतरना चाहिए। अपने हक के लिए, अपने बच्चे की आजादी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको रोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब सिस्टम बिकाऊ हो जाता है तो उसको रास्ते पे लाने के लिए आंदोलन जरूरी है। आपको इस मुद्दे पर सरकार को घेरना पड़ेगा, आपको इसके मुद्दे पर सरकार के विपक्ष में आना पड़ेगा, आपको इसके मुद्दे पर सड़क पे आना पड़ेगा। जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी के सरकार की नींव हिला दी थी। ये होती है जनता की ताकत। आप आइए, ये कहीं का तानाशाह नहीं है, इसकी भी नींव हिलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी की बाप की बपौटी नहीं है। लेकिन हम ऐसी जनता से बात कर रहे हैं जिसको खुद पर भरोसा ही नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबका समान अधिकार है। जितना अधिकार सत्ता में बैठे लोगों का है, उससे कम अधिकार हमारी जनता का नहीं है। आपको इस बात को ध्यान रख के चलना होगा। अगर भगत सिंह आपकी तरह सोचते तो हम आजाद नहीं होते। अगर चंद्रशेखर आजाद आपकी तरह सोचते तो हम आजाद नहीं होते। हमको फिर से आना पड़ेगा, हमको फिर से चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, हमको फिर से भगत सिंह बनना पड़ेगा, क्योंकि देश तभी बचेगा जब लोकतंत्र बचेगा। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा।